दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब रेट यहां पर आपको सभी को पता होगा कि 2.5 लाख से स्टार्ट होती है। यानी 2.5 लाख से लेकर अगर आप 5 लाख तक की बात करें, अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो यहां पर आपको 5% तक टैक्स देना होता है। इसी के साथ 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स चार्ज होता है और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी क्रॉस होती है तो यहां पर आपको 30% का टैक्स रेट चार्ज होने वाला है। दोस्तों, यहां पर जो 2.5 लाख की जो लिमिट रखी गई है, यानी 2.5 लाख से नीचे यहां पर अगर आपकी इनकम है तो यहां पर आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये 2.5 लाख की जो स्लैब है उसको बढ़ाकर अब जो है 8 लाख कर दिया जाएगा, यानी 8 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो क्या आप मेरी बातों पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, एक ऐसी पिटीशन यहां पर जो है मद्रास हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसके अंदर यहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है पार्ट 1 पैरा ए, जिसके अंदर रेट ऑफ इनकम टैक्स दी गई है, जो 2.5 लाख की लिमिट दी गई है, उसको चैलेंज किया गया है, जिसको बढ़ाकर यहां पर 8 लाख करने के लिए यह पिटीशन पूरी डाली गई है। तो दोस्तों, इस पिटीशन के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अब जो 2.5 लाख की आपको एग्जम्पशन मिलती थी, यानी जितने भी पर्सन थे जिनको 2.5 लाख तक एग्जम्पशन दिया जाता था, वो यहां पर जो लिमिट है बढ़ाकर 8 लाख तक कर दी जाएगी। यह पिटीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये नॉलेज और भी आगे तक लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं उस पिटीशन के बारे में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर पिटीशन जो यहां पर डाली गई है मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। जो यहां पर पिटीशनर है कुन्नूर श्रीनिवास है, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, इसी के साथ साथ ये मेंबर है एसेट प्रोटेक्शन काउंसिल के, डीएमके पार्टी के। इन्होंने यहां पर अप्रोच किया है मद्रास हाई कोर्ट को सेट असाइड करने के लिए जो यहां पर ऑर्डर है, जो यहां पर जो फर्स्ट शेड्यूल है इनकम टैक्स के अंदर पार्ट 1 पैरा ए के अंदर, जहां पर फाइनेंस एक्ट के अंदर यहां पर जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो डिसाइड की जाती है एज पर द शेड्यूल के हिसाब से। यहां पर जो शेड्यूल दिया गया है जिसके अंदर अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है, वो यहां पर एग्जेम्प्ट करी जाती है। तो इस शेड्यूल को यहां पर चैलेंज किया गया है। इन्होंने यहां पर चैलेंज किया है बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस डिसीजन को, जनहित में अभियान। ये एक डिसीजन यहां पर आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने, जो एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि यहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सोसाइटी के जो लोग हैं जिनको यहां पर 10% तक इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो यहां पर 10% इकोनॉमिकली रिजर्वेशन जो है इन सोसाइटी को यहां पर दिया जाएगा, जिसके तहत एपेक्स कोर्ट ने यहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए यहां पर क्राइटेरिया रखा था कि यहां पर जिनकी इनकम 8 लाख तक होगी उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा और उन्हें यहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा 10% तक। इसी के साथ जो यहां पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहां पर साफ साफ कहा था कि जो जिनकी इनकम अप टू यहां पर 8 लाख तक की होगी उनको यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा और वो यहां पर जो है रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर इनकम टैक्स जो है वो 8 लाख तक उनकी इनकम पर जो इंडिविजुअल है वो भी नहीं लगेगा। तो ये पूरा डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आया था। इसी के साथ पिटिशनर का कहना है इस जजमेंट को देखते हुए, जब सरकार ने खुद ही यहां पर क्लासिफाई कर दिया पर्टिकुलर ग्रुप जिनको यहां पर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना जाएगा और यहां पर क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया जाएगा इनकम बेस पे, तो यहां पर बाकी के अदर ग्रुप्स जो है उन पर भी सेम अप्लाई होना चाहिए और उनसे यहां पर इनकम टैक्स 8 लाख रुपए तक कलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां पर जो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 पैरा ए जो बात करता है, यहां पर शेड्यूल जहां पर रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करता है, 2.5 लाख की लिमिट है, ये यहां पर अल्ट्रा वायरस करता है आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। इसी के साथ पिटिशनर का यह भी कहना है कि यहां पर जो सेंटर है जिन्होंने यहां पर ऑफिस अपने ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर यहां पर क्राइटेरिया जारी किया गया था 8 लाख रुपए तक की इनकम जिनको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहां पर माना जाएगा। तो यहां पर जो है जो इंडिविजुअल यहां पर जो इनकम क्राइटेरिया इनकम टैक्स के अंदर यहां पर जो स्लैब लिमिट दी गई है 2.5 लाख की, ये यहां पर अगेंस्ट जाती है, जो शेड्यूल है वो अगेंस्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इसको देखते हुए यहां पर जो है
जो 2.5 लाख की इनकम है उसको बढ़ाकर यहां पर 8 लाख कर देनी चाहिए सभी इंडिविजुअल के लिए। इसी के साथ जो फर्स्ट शेड्यूल है जहां पर रिस्पोंडेंट यानी गवर्नमेंट को यहां पर जो पावर देती है कि वो इनकम टैक्स यहां पर कलेक्ट करे जिनके इनकम 2.5 लाख से अबोव है, जो एक इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी दर्शाती है कि जो लोग जिनको यहां पर जो रिजर्वेशन दिया गया है, जिनकी इनकम क्राइटेरिया यहां पर रखी गई है 8 लाख रुपए तक, उनसे यहां पर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको यहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बल्कि बाकी के अदर सेक्शंस की जो पीपल है उनके लिए 2.5 लाख के ऊपर ही यहां पर इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर सीधे सीधे वॉयलेशन हो रहा है फंडामेंटल्स राइट का। इसको देखते हुए यहां पर जो है पिटिशनर ने ये पूरी पिटिशन यहां पर मद्रास हाईकोर्ट है मदुरई बेंच के अंदर डाली है, जिसके अंदर मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर सेंटर से जवाब मांगा है। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जिसको यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इनकम टैक्स के इस शेड्यूल के अंदर, तो यहां पर जो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, यहां पर जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है उसके लिए यहां पर जवाब मांगा है। इसी के साथ साथ जो मद्रास हाईकोर्ट है इन्होंने यहां पर 4 वीक का समय दिया है जहां पर सेंटर को यहां पर जवाब देना होगा और यहां पर जो स्लैब लिमिट जो 2.5 लाख रखी गई है उसको यहां पर हो सकता है बढ़ाकर 8 लाख कर दी जाए। तो दोस्तों इस पिटीशन के अंदर साफ साफ यहां पर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जहां पर सेंटर ने यहां पर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी को यहां पर 8 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स की छूट दी गई है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस पिटीशन के थ्रू यहां पर जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो अदर है अदर देन वीकर सेक्शन सोसाइटी, उन लोगों को भी यहां पर इनकम टैक्स में 8 लाख रुपए तक की छूट दी जाए, यानी 8 लाख तक आपको एग्जम्प्ट किया जाए, 8 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए, ताकि यहां पर फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी यहां पर पूरी की पूरी यहां पर दी जाए। तो यहां पर जो है इसको चैलेंज किया गया है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर मदुरई बेंच के अंदर। तो यहां पर 4 वीक का यहां पर जो यहां पर एडजर्नमेंट दिया गया है, 4 वीक के बाद यहां पर जो है इसका जवाब जो है यहां पर सेंटर देने वाली है, और क्या यहां पर जो है यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का क्या डिसीजन होने वाला है वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या इसका फाइनल डिसीजन आएगा वो भी हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।